लेकिन इसी हदीस को इमाम तहावी भी लेके हैं शरह मानिउल आसार के अंदर, और वहां पे बड़े खतरनाक अल्फाज मौजूद हैं इमाम तहावी की। और इमाम तहावी ने उस हदीस को सही भी कह दिया कि जब इब्ने अब्बास को ये बात बताई गई ना आके कि मुआविया तो एक वितर पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा इस गधे से पूछो इसने ये तरीका कहां से निकाला है। ये अल्फाज है इब्ने अब्बास के, और इमाम तहावी ने इसकी तौसीह की है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि फिर इमाम तहावी पे भी राफिजियत का फतवा लगाए, अल-मुतवफ़्फ़ा 321 हिजरी वाले सुन्नत के इमाम है, इब्ने अब्बास पे भी लगाए। उन्होंने अल्फाज ये ज़ईफ करने की, साबित करने की कोशिश भी करेंगे। मैं पहले ही बता रहा हूं कि ज़ईफ करेंगे तो तहावी मर जाएगा, तहावी नहीं फिर सुनी रहता। जब तहावी को बचाओगे तो फिर दूसरी बात ठीक होगी, और दूसरी बात ही ठीक है। ये इब्ने अब्बास की आदत थी, उसको भी कहते हैं तेरी मां तुझे रोए, तू कह रहा है 22 दफा अल्लाह अकबर कहा, तो बुखारी में वहां पे बड़े खतरनाक अल्फाज मौजूद हैं इमाम तहावी के, बड़े खतरनाक। मिर्जा जी का बड़ा, मिर्जा जी जो ना बड़े वहां बुखारी में खतरनाक रहा है। खन्नास है ना, खन्नास का काम क्या है? बस वैसे पैदा करना। खतरनाक अल्फाज क्या इब्ने अब्बास कह रहे हैं इस गधे से पूछो उसने तरीका कहां से निकाला। ठीक, ये मेरे हाथ में शरह मानिउल आसार है, तहावी शरह मानिउल आसार। शरह मानिउल आसार की जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 588, 589 और 90, हदीस नंबर 1602। वो कहते हैं वह ज़ालिका अन्ना अबा गस्सान मालिक बिन यहया अल हमदानी हद्दसना काला हद्दसना अब्दुल वहाब बिन अता काला अना इमरान बिन हुदैर अन इकरमा अन्नहु काला कुंता मा इब्न अब्बास इंदा मावियते नतहद्दसु हत्ता ज़ाहबा हज़ीम मिन अल-लैल फ़कामा माविया फ़रका रकातम वाहिदतन फ़काला इब्न अब्बास मन ऐन तरा अख़ज़ अल हिमार। ये पूरी रिवायत सनद व मतन के साथ, मैंने पूरी रिवायत पढ़ के सुना। मिर्जा जी का क्या हुआ तर्जुमा, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ समझिएगा ज़रा, ये मेरे हाथ में सहीह इब्न हिब्बान है। सहीह इब्न हिब्बान में सफ़ा नंबर 445 है, किताब सलात है। इमाम इब्न हिब्बान ने बात कायम किया ज़िक्रुल ख़बर मुदहिज़ कौल मन ज़ाम अन्न हाज़ल ख़बर तफ़र्रुद बिही उर्वा अन आयशा। उसके तहत हदीस नंबर है 2419। वो कहते हैं अन कुरैब इब्न अब्बास, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के आज़ाद करदा यानी गुलाम और आपके शागिर्द कुरैब, वो कहते हैं कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करा कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औतरा बिरकातिन, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकात वितर पढ़ा। रिवायत कौन कर रहा है? इब्न अब्बास। रिवायत कौन कर रहा है? मैं दोबारा से आपके आगे सनद पढ़ देता हूँ, ठीक है। अखबरना मोहम्मद बिन इसहाक बिन इब्राहिम मौला सकीफ काला हदसना यहया बिन मूसा काला हदसना हम्माद बिन खालिद अल खय्यात हदसना मालिक अन मखरमा बिन सुलेमान अन कुरैब बिन अब्बास अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औतरा बिरकातिन। इब्न अब्बास कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकात वितर पढ़ा। इब्न अब्बास कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकात वितर पढ़ा। और जरा देखें, सुने जरा बात। इब्न अब्बास से मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के हवाले से अभी मैंने आपको बताया कि बुखारी में तो है ना कि अन्नहु फकीह, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में है असाब सुन्ना, असर सुन्नत के मुताबिक किया है। और इब्न अब्बास का यह कहना उनकी रिवायत के मुताबिक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वितर पढ़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वितर पढ़ा। इब्न अब्बास ने माविया के फेल को सुन के कहा कि माविया ने सुन्नत के मुताबिक किया। यहां तक बात समझ गए? और अब मिर्जा जी की पूरी जुर्रियत के ऊपर हमारी तरफ से हाइड्रोजन बॉम्ब। ये मेरे हाथ में सुनन कुबरा लिल बहकी है, जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर 39 है, किताब सलात है। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया बाबुल वित्र बिरकात वाहिदा मन अजाज़ अन युसल्ली। ठीक है भाईजान, सुनिए जरा बात को। इसके तहत वही कुरैब है। कुरैब कहते हैं कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खबर दी अन्नहु रआ माविया सल्लल इशा सुम्मा औतरा बिरकातिन वाहिदतिन लम यज़िद अलैहा। कुरैब कहते हैं कि उन्होंने नमाज पढ़ी, यानी कि माविया रज़ियल्लाहु अन्हु को इशा की नमाज पढ़ते देखा, फिर उन्होंने एक रकात वितर पढ़ी, उस पर कोई ज्यादती नहीं की। फ़अख़बरा इब्न अब्बास, बस उन्होंने खबर दी इब्न अब्बास को इस बात की। फ़काला और यार सुनो, यार सुनो, देखो मिर्जा जी की मैयत कैसे उठेगी, सुनना जरा बात। फ़काला असाबा अय्युब बनैया, सही क्या उसने मेरे बेटे, लैसा अहदिम मिन्ना आलम मिन माविया, हम में माविया से ज्यादा आलिम कोई है नहीं। ओहो, राफजियत के ऐवानों में धमाके। ओहो, मिर्जा जी के मुंह से कहीं हैज ना जाए। सुनो जरा बात को, ऐसी उल्टी करेंगे कि उल्टी की बजाय मुंह से क्या निकलेगा। सुनो मेरी बात,
देखो बात ये है, बहुत सारे भाई जो ना वो कहते हैं, ये देखो वीडियोस के नीचे कमेंट आ रहे होते हैं, मैं पढ़ता हूँ, मुझे भी हंसी आती है। बहुत सारे भाई कह रहे होते हैं ये देखो कैसे एक्टिंग कर रहा है, देखो कैसे ड्रामेबाजी कर रहा है, ये देखो कैसे सख्त कलिमात कर रहा है, कैसे जुमले कर रहा है। ओ भाई सुनो जरा बात, कौन है हमारे मुकाबले में है? कोई संजीदा दीन की फितरत पर खड़ा, अल्लाह से डरने वाला, साहिब राय आलिम, ये एक जंगली जाहिल राफजी, ड्रामेबाज, धोखेबाज, दज्जाल है, जिसके वो अंधे बहरे लंगड़े लूले मुकल्लिद हैं कि जिन्होंने जिंदगी में किताब, इल्म और आलिम का मुंह नहीं देखा और ना देखना चाहते हो, तो उस सूरत में मुझे ही भुगतेंगे, तो किसे भुगतेंगे? बात आ रही है समझ में या नहीं? और सुनो क्या मिर्जा जी ने मायने किए, कहते हैं कि इस गधे से पूछो उसने तरीका कहां से निकाला। हमें इब्न अब्बास से पूछते, आपसे पूछ के निकाला। और नहीं सुने, सुनो तो बात को, मिर्जा जी अब एक ही रास्ता आपके पास, तावी वाली रिवायत सही है तो बुखारी, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा और सुनन कुबरा अल बैकी की रिवायत का क्या करें? अरे किसी और से आती तो समझ में आता। रिवायत करने वाले भी वही इब्न अब्बास हैं। वो कहते हैं माविया समझदार हैं, वो कहते हैं माविया ने सही किया, वो कहते हैं माविया ने सुन्नत के मुताबिक किया। अय्यो बुनैया लैसा अहद मिन्ना आलम मिन माविया, मेरे बेटे हमें माविया से बड़ा दीन का आलिम कोई नहीं है, असहाबा उसने सही किया है। तो अगर हम मिर्जा जी हमारे सामने बैठे होते ना इस वक्त जब ये जुमला कह रहे थे, जाके पूछो इस गधे से ये तरीका कहां से निकाल कर आया, तो हम कहते गधे ये तरीका तो सुन्नत में है, गधे तेरी ही समझ में ये बात नहीं आ रही है? अच्छा कोई कहते हैं और उसने बदतमीजी की तो तुम भी करो? नहीं नहीं, हम कोई बदतमीजी नहीं कर रहे। मैंने मिर्जा इंजीनियर की हकीकत के उन्वान से पहली रिकॉर्डिंग जो हमने की है, मैंने उसके अंदर ये बात वादे किए है, हम मिर्जा जी के मुकाबले में ये अंदाज क्यों इख्तियार करते हैं? अल्लाह ताला ने कहा वईदा कील लहुम आमिनु कमा आमन अन्नास कालू नुमिनु कमा आमन सुफहा अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलकिल्ला। उन्होंने कहा साहबा को बेवकूफ है, अल्लाह ने उनकी बात उनकी तरफ लौटा दी। इन्होंने कहा माविया गधा, हमने कहा नहीं तू गधा। और हमने ये कुरान की आयत और सही अहादीस की रूह से साबित किया कि गधा आखिर में कौन निकल गया है? वो टेबल पे आगे किताबें रखने से कुछ भी नहीं होता। कुरान ने बताया ये वो लोग हैं, वो गधे जो अपने ऊपर किताबें लादे हुए हैं, वो गधे जो अपने ऊपर वरना अबे बेशरम आदमी, रिवायत के यकीन करें, रिवायत के मायने नहीं कर सकता। अगर हकीकत में एक आदमी मुहक्किक होता, ये सारे तुर्क रिवायत के, इस रिवायत के सारे तुर्क इल्म होते, यकीन करें आदमी को सिर्फ बताने की हद तक होता, वो इस जुमले का मायने नहीं करता। उसके अंदर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु की इज्जत गैरत हुर्मत होती है। किस बात की? मैं कह दूं तो जो चोर का हाल वो मेरा, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं, नहीं समझे बात को? कहते हैं चोचो, और हम मानते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, और हम मानते हैं मेरे नजदीक तो किसी शख्स का सहाबी होना उसकी फजीलत के लिए काफी है, चाहे उसके लिए कोई और फजीलत हो या ना हो। बेशरम बेगैरत आदमी। तो अगर मिसाल के तौर पर माविया की फजीलत थी तो उसके लिए गधा लफ्ज इस्तेमाल करना तुझे मुनासिब देता था, जबकि मतन साबित हुआ, मतन मुनकर है। और आगे देखें, छोड़े इस बात। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह इख्तिसार उलूमुल हदीस के अंदर कहते हैं मुनाजरे के अंदर इतना काफी है कि अगर सामने वाला ज़ईफ़ सनद से रिवायत पढ़ रहा हो, रिवायत के सनद का ज़ोफ़ साबित कर दो, वो खुद ही लाजवाब हो जाएगा, बशर्ते कि वो मिर्जा ना हो। बतसर्रुफ़ यसीर, ये जो आखिरी वाले जुमले मेरे हैं, नहीं समझे? क्योंकि मैं कह रहा हूं ना, बेशर्मी और मिर्जा जी का लेवल एक बराबर है। क्या मिसाल के तौर पर आदमी कह रहे कि तुम बेशर्मी की इंतहा के लेवल को नहीं पूछे, तो वो मुख्तसर जुमला ये कह रहे हो तुम इंजीनियर मिर्जा नहीं बने, ये मुख्तसर जुमला। रिवायत की सनद में अब्दुल वहाब बिन अता, रिवायत की सनद में अब्दुल वहाब बिन अता है। सुनो जरा बात, ये मेरे हाथ में तबकातुल मुदल्लिसीन है। तबकातुल मुदल्लिसीन में सफ़ा नंबर 56 है। अब्दुल वहाब बिन अता अल खिफाफ अल बसरी सुद्दूक मारूफ मिन तबकात अबू उसामा काल बुखारी काना युदल्लसु अन सूर अल हिमसी व अक़वाम अहादीस मुनाकिर। सुनो जरा बात को, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अब्दुल वहाब बिन अता, हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं सच्चाई में मारूफ है। अब्दुल वहाब बिन अता सच्चाई में मारूफ है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ये शोर हिंसी वगैरह तबके के रुवात से तदलीस करते थे मुनकर रिवायात की। और मेरे भाई आप देखो जरा बात को, ये शरमानुल आसार तहावी वाली जो रिवायत है, इसका मुनकर होना मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, सही बुखारी, सुनो जरा बात को, सही बुखारी, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा और सुनन कुबरा अल बैकी वाली रिवायत से बिल्कुल वाज़ेह। किस तरह? देखो जरा बात को। नंबर एक मिर्जा जी का अपने किया मैंने, छोड़ दो माविया को, वो फकीह है। मिर्जा जी हमारे सामने बैठे तो हम मिर्जा जी इधर हमारी तरफ देखो, हमें देखकर बोलो। तो जब हमें देखकर बोल रहे हो तो हम क्या, ये मिर्जा जी ये जुमला बोलते हैं, क्या बोलते हैं? छोड़ दो माविया को, वो मिर्जा जी ना के मायने भी करे, समझदार और साहबी है। रुको, हाँ ये सही है, ये नहीं, पहले बताओ। हाँ ये सही है। अच्छा उस गधे को ये किसने बताया? फिर ये जुमला सही है।
देखो इनमें से कोई एक जुमला मुनकर है, एक जुमला सही है। या तो बुखारी मुस्लिम की रिवायतों को ज़ईफ कहो, मुनकर मानो, ये शरम आनी तावी वाली रिवायत को मुनकर मानो, जबकि 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 खुद इब्न अब्बास भी सही इब्न अब्बान की रिवायत में क्या पता लगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वितर पढ़ते थे। और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुरैब को जो सही सनद से जुमला जवाब के अंदर कहा था, मेरे बेटे माविया से बड़ा हमें को आलिम, माविया से बड़ा हमें को आलिम नहीं है, या उस गधे से पूछो उसे किसने तरीका बताया। इन दो में से कोई एक जुमला सही होगा मिर्जा जी? चलो बुखारी मुस्लिम तुम्हें माफ, इन दो में से कोई एक जुमला सही होगा? चलो अभी सभी छोड़ो मिर्जा जी, सहीउल इस्नाद रिवायत है, बड़े बेईमान है मिर्जा जी फौरन गिच्ची दबा के बैठे, कहने लगे बड़े बेईमान है कि ज़ईफ साबित करने बैठ जाते हैं। अब मिर्जा जी सहीउल इस्नाद रिवायत बयान करोगे ना, अब्दुल वहाब बिन अता मुदल्लस है, और इमाम बुखारी कहते हैं कि वह अक़वाम अहादीस मुनाकिर, कि वो तदलीस करता है किनसे, एक कौम से जो कि मुनकर रिवायतों की होती है, जिनकी मुनकर रिवायत उस कौम से तदलीस बयान करता है। तो अब पहले इस रिवायत में अब्दुल वहाब बिन अता की तहदीस के साथ नंबर 1, नंबर 2 बुखारी मुस्लिम और सहीह इब्न अब्बान और बहकी की रिवायत से इसकी वजाहत, और आखिर में एक और शाहपारा आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूं। मिर्जा जी कहते हैं, सुनो जरा बात को मिर्जा, सुनो मैं आपको बताऊं, वो आपने देखा है सन बाथिंग कुर्सी, देखी आपने? देखिए आपने देखा होगा सन बाथिंग कुर्सी, इसके साथ वो लेमन या ऑरेंज जूस का गिलास, सुनो ऐसे चश्मा आंख, इब्लीस जो है ना उस पर बैठा हुआ है। सन बाथिंग चश्मा, काम ही कोई नहीं। सुनो जरा बात, काम ही कोई नहीं। मेरा बेटा मिर्जा कर रहा है ना काम सारे, टेंशन फ्री। क्या कहते हैं चोचो, कहते हैं वहां पे बड़े खतरनाक अल्फाज मौजूद है इमाम ताहवी को, और इमाम ताहवी ने उस हदीस को सही कह दिया है। इमाम ताहवी ने उस हदीस को, भाईजान दोबारा से देखो हवाला दिखा रहा हूं, शरह मानिउल आसार है भाई, जिल्द नंबर 1 है, सफा नंबर 589 है, 590 है। ये देख लो एक दफा, ये कैमरे की आंख से देख लो जरा, ये देख लो जरा गौर से, ये यहां सनद है, इस जगह से पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, और ये देखें, ये इसके बाद आगे ये बकिया सनद व मतन है। मैं ये हाथ हटा रहा हूं, पूरा सफा आ रहा होगा इंशाल्लाह, ये आप देख लें और इसको पॉज कर लें, और उसके बाद इसके ऊपर माइक्रोस्कोप लगाकर दिखाएं इमाम तावी ने कहां इस हदीस को सही कहा है। और तुम्हें इमाम ताहवी माफ, इमाम ताहवी के हम असर या मुतकद्दिमीन में से किसी ने इस रिवायत को दर्ज कर रखा हो, चलो तुम्हें यह भी माफ, इमाम ताहवी के हम असर हजरात में से किसी ने इस हदीस को भले दर्ज ना कर रखा हो, इसकी तस्हीह कर रखी, इतना ही कर लाओ। वो अगर इतना भी नहीं मिलता, ये जितने भी तुम्हारे कमरे के अंदर जितने बैठते हैं ना, इन सब को एक काम पे लगाओ, 1-1.5 महीने तक एक गड्ढे में थूकते रहे, और उस थूक में खुद डूब मरो, ये तो हो सकेगा तुमसे, टाइम निकाल के ऐसे ही कर लो। कहते हैं कि जब इब्न अब्बास के बाद बताइए ना कि, तो वो फिर वो अल्फाज, अच्छा कहते हैं ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि फिर इमाम ताहवी पे भी राफजियत का फतवा लगाएं, वो अहले सुन्नत के इमाम है, इब्न अब्बास पे भी लगाएं, उन्होंने ये अल्फाज, ये मत कह देना ऊपर वाली टंकी में भर के आ जाओ, कूलर का पानी भी भर दो, कुर्सियां भी सही कर दो, पंखा भी झाड़ दो, किताबें भी लगा दो, उसके बाद ये मत कहना मुझे इस्तिंजा भी करा दो, मेरे कपड़े भी चेंज करा दो। मजे आ रहे, उस पे भी राफजियत का फतवा लगा दो, उस पे भी लगा दो, क्यों लगा दो है, तुम पे लगेगा, और हमारे हम तो साबित कराएं अल्लाह के फजल करम से, तुम पे फतवा भी सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी शख्सियत ने लगा, शेख जुबैर अली ज़ही रहमतुल्लाह अलैह, तुम पे राफजियत का फतवा भी उन्होंने लगाया, हम इसकी दलील दे चुके हैं अल्लाह के फजल करम से, हमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है कुछ। हाँ, जो तुमने कहा इमाम ताहवी पे भी राफजियत का फतवा लगाओ, क्यों, उन्होंने तो रिवायत नकल किया है, तुम जैसे जाहिलों के लिए थोड़ी की थी। बारन अगर सुनिए जरा बात को, इमाम ताहवी, हमारे पास इमाम ताहवी की अकीदत ताहविया, अकीदे के ऊपर इमाम ताहवी की किताब है अकीदत ताहविया, हमारे पास इस वक्त लाइब्रेरी में वो किताब नहीं है, हमने उसका PDF गूगल से डाउनलोड किया, और उसके PDF के सफ़ा नंबर 59 के ऊपर इमाम ताहवी रहमतुल्लाह अलैह के सोने के हुरूफ से लिखे जाने के लायक अल्फाज, वो कहते हैं वनुहिब्बु अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा से मोहब्बत करते हैं, वला नुफरितु फी हुब्बि अहदिन मिनहुम, और हम उनमें से किसी की मोहब्बत में इफरात व तफरीद का शिकार नहीं होते, वला तबर्रउ मिन अहदिन मिनहुम, और न ही हम सहाबा में से किसी से बरात का इजहार करते हैं, व नुबग़िज़ु मैं युबग़िज़ुहुम मैं यबग़ुज़ुहुम, और हम बुग़्ज़ रखते हैं उनसे, हम नफरत करते हैं उनसे जो सहाबा से नफरत करें। मिर्ज़ा जी और उनके खानदान का जिक्र हो रहा,
वला बगैर हक को नज़्कुरुहुम, और हम ना हक उनका जिक्र नहीं करते, वला नज़्कुरुहुम इल्ला बिखैर, सिवाय भलाई के हम उनकी जात के लिए कोई कलमा अपनी जबान से निकालते हैं। अब मिर्जा जी मैंने जो मशवरा दिया टाइम निकाल के उस पर अमल कर लो, मैं सही बता रहा हूँ। सुनो जरा बात को, इमाम तावी राफ़ज़ी नहीं है, अल्लाह के फजल करम से इब्न अब्बास राफ़ज़ी, लेकिन मिर्जा और उसकी पूरी ज़ुर्रियत राफ़ज़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आखिर में मेरा फेवरेट, आखिर से मुराद ये, अब हम अपनी रिकॉर्डिंग यहाँ इस जुमले पे एंड करेंगे, बाकी इंशाल्लाह अगली रिकॉर्डिंग में पढ़ेंगे। मेरा फेवरेट कहते हैं इब्न अब्बास ने, उन्होंने इब्न अब्बास ने फतवा लगाया, उन्होंने अल्फाज, अच्छा कहते हैं ये ज़ईफ़ साबित करने की कोशिश भी करेंगे, ये ज़ईफ़ करने की साबित करने की कोशिश भी करेंगे। मैं पहले ही बता रहा हूं, मैंने जानबूझ के ये जुमला पहले नहीं बताया, मेरा फेवरेट था ना, मैंने कहा ये तो आखिर में आएगा, आखिर में पढ़ेंगे। मैं इंतहाई संजीदगी के साथ, इंतहाई खुलूस के साथ मिर्जा को सुनने वाले अफराद से दरख्वास्त करता हूं, जो मिर्जा को सुनते हैं, चाहे वो मिर्जा के मुकल्लिदीन में से हैं या वो गैर जानिबदार अफराद हैं, मैं इंतहाई खुलूस के साथ, इंतहाई संजीदगी के साथ ये दरख्वास्त कर रहा हूं, आप इस बात को समझें। जब मिर्जा खुद ये बात कह रहा है कि मैं पहले ही बता रहा हूं कि ये ज़ईफ़ साबित करने की कोशिश करेंगे, क्या मतलब है इस बात का कि खुद मिर्जा को ये बात पता थी ना कि शरह मानुल आसार वाली रिवायत ज़ईफ़ है, जब ही तो मिर्जा ने बात की, वरना मिर्जा ने बुखारी की रिवायत पढ़ते हुए ये जुमला कहा कि मुझे पता है कि ये ज़ईफ़ साबित करने की कोशिश करेंगे। मिर्जा ने ऐसी तो कोई बात नहीं कही ना, लेकिन शरह मानुल आसार वाली रिवायत नकल करने के बाद मिर्जा ने आखिर में बेवगी के आलम में मजबूर होकर अपनी चूड़ियां तोड़ते हुए कहा कि मैं बता रहा हूं ये ज़ईफ़ साबित करने की कोशिश करेंगे, लाओ आंसू दो, मैं आंसू पोंछूं। और उसके बाद भी अगर वो पीछे बयान कराया तो उसने दजल फरेब किया, माविया रज़ियल्लाहु अन्हु पे तान का रास्ता निकाला। जब आप अपने पंफलेट के अंदर ये लिखते हैं फिरका वारियत से बचकर सिर्फ कुरान और सहीह इस्नाद अहादीस को हुज्जत व दलील मानने और झूठी बेसनद और ज़ईफ़ुल इस्नाद तारीखी रिवायत के फितनों से बचने वालों के लिए, आप ज़ईफ़ुल इस्नाद रिवायात को फितना मानते हैं, तो आपने उस फितने को बयान क्यों किया? लेकिन जरा सुनिएगा, मिर्जा जी कहते हैं थोड़ी बहुत शाजी सानवी अरबी आंदी है, एक कुरान पाक की अल्हम्दुलिल्लाह अरबी मुकम्मल आती है, अहादीस की भी मामलात कर लेते हैं और निकाल के कहला है ज़ईफ़ रिवायत। मिर्जा जी कहते हैं तो मैंने इसी बुत परस्ती को तोड़ा है कि मौका जो लोग देते हैं साथ रेफरेंस भी बयान नहीं करते, काउंटर चेक नहीं हो सकता, अहादीस जो भी बयान करते हैं उनकी नंबरिंग भी बयान नहीं करते, ज़ईफ़ हो सही हो बयान कर जाते हैं, और सबके सब अहले सुन्नत के अलवाने वाले तीनों गिरोह बेलवी देवबंदी सल्फियन अहले हदीस और अहले तशय्युअ का भी यही हाल है, और मैं पपीते के पेड़ पे बैठा हूं। अबे बेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया सारे हैं रेफरेंस बयान नहीं कर रहे, ज़ईफ़ रिवायतें बयान कर रहे हैं, तू तो सही करेगा ना, चोचो लाया क्या फिर? और उसके बाद सुने, कहते हैं कि इस हदीस को शेख जुबैर साहब ने खींचतान के ज़ईफ़ साबित किया। मैंने शेख जुबैर साहब से फोन पे बात की, मैंने कहा शेख साहब ये आपने हदीस ज़ईफ़ साबित तो आपसे नहीं हुई है, मुझे भी तो इल्मी बहस पढ़ के पता चल गया कि कमजोर है, इसका पता था कि कमजोर है, फिर बयान क्यों की? और अगर बिल फर्ज पता नहीं था तो इसका मतलब तू जाहिल, तेरे पीछे पूरी आवाम जाहिल होगी, गुमराह होगी। अच्छा, कहते हैं कि तफसीर कुरान लेक्चर नंबर 312 सूरह हदीद की तफसीर करते हो, हमारे अहले सुन्नत में बरेलवी देवबंदी अहले हदीस तीनों के उलमा और बुजुर्ग 2 नंबर ही करते हुए आधी हदीस बयान करते हैं, और जो इमाम तावी ने तस्हीह बयान की वो दुनिया 2 नंबर ही कर रही है, ये ज़ईफ़ रिवायतें बयान करके और लोगों की तरफ झूठ मंसूब करके आज तक 1 नंबर है, लेकिन ये 1 नंबर चाइना वाला है, इसका कोई भरोसा नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद आखिर में मिर्जा जी कहते हैं, यकीन करिए मिर्जा जी का ये जुमला है ना, मैं बाद मरतबा ये जो रिकॉर्डिंग की तैयारी होती है और जो जुमले मिर्जा जी के पढ़ने होते हैं हमें, तो लाजमन ये मिर्जा जी की मकारियों, बेईमानियों, धोखेबाजियों की वजह से ये जुमला मुझे लाजमी मिर्जा जी का याद आता है। मिर्जा जी कहते हैं कि अब मेरा एक मुनसिफ मिजाज आदमी की हैसियत से कि ये मेरी जिम्मेदारी में हक बात लोगों तक पहुँचाऊँ, मैं बस ये जब मिर्जा बोल रहा होता ना, मैं मिर्जा की बॉडी लैंग्वेज देख रहा होता हूँ, फिर ये सोच के वही फिर मुझे याद आ जाता है शैतान संग बात है, ये निकाला पीस टाइट, बात आ रही है समझ में नहीं पा रहा। अच्छा, अब मिर्जा जी आगे कहते हैं, अब मिर्जा जी की ब्लैकमेलिंग देखिएगा जरा, मिर्जा जी की ब्लैकमेलिंग देखिए जरा, कहते हैं अगर ज़ईफ़ करेंगे तो तावी मर जाएगा, तावी नहीं फिर सुन्नी रहना। मिर्जा जी की ब्लैकमेलिंग देखिए आप जरा, अगर ज़ईफ़ करेंगे तो तावी मर जाएगा, तावी नहीं फिर सुन्नी रहना। तो हम भी हंस पड़ते हैं, यकीन करें मिर्जा जी हमारे सामने जुमला बोलते हैं, हम बैठे तो हम हंस पड़ते हैं। अगर ज़ईफ़ साबित करें तावी मर जाएगा, तावी नहीं फिर सुन्नी रहना।